हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने क्या किया है, जो लेक्चर 8 तक किए हैं हमने उसमें क्या किया, एक्सरसाइज 1.2 तक किया है। और एक्सरसाइज जो 1.3 हम करने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले एक वेन डायग्राम समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, उसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम को ही देखेंगे कि क्या होता है। अगर आपने अब मेरी जो पहली वीडियो है वो नहीं देखी तो आप देख लेना, अगर एक्सरसाइज 1.2 तक आपने नहीं की है। और अगर कर ली है तो अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो आप देख लेना, ठीक है। ये देखिए, जो वेन डायग्राम है वो क्या होता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट एंड क्या है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय मींस ऑफ डायग्राम्स विच नोन एज वेन डायग्राम। ये क्या बोलता है कि सेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स होती हैं, जो रिलेशनशिप है, ठीक है, हमारे पास दो सेट, तीन सेट, थ्री सेट, मतलब कितने भी सेट हो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, एक डायग्राम की हेल्प से उन सेट के बीच में मतलब क्या रिलेशन है वो हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। अगर हमको दो सेट गिवन है ए और बी, और हमें ये देखना है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। इसका कहने का क्या मतलब है, रिलेशन का मतलब इधर यहाँ पे है कि वो सेट इक्वल है, कंटेन करते हैं एक दूसरे के अंदर। ठीक है, तो वो रिलेशन हमें विजुअलाइज करने के लिए जो डायग्राम हम बनाते हैं उसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जैसे ये क्या बोला इसने, इफ यू बी ए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड ए इज द सेट ऑफ वोवल। इसने क्या बोला है, जो यू है वो है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जो यू के अंदर है उसके अंदर सारे के सारे अल्फाबेट्स है, लेकिन जो सेट ए है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसने वोवल्स दे दिए। अब जो वोवल्स है वो कंटेन करेंगे किसमें, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके अंदर, यानी कि ए कंटेन कर गया यू के अंदर, ए सब सेट ऑफ यू। अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से कैसे समझ सकते हैं, अगर हमें ये ना दिया हुआ हो ए सबसेट ऑफ यू, अगर हमें ये नोटेशन नहीं दे रखी है, सिर्फ ये बोल रखा है कि यू बी ए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड ए इज द सेट ऑफ वोवल, ए इज सबसेट ऑफ यू, तो हम इसको डायग्राम से कैसे देख सकते हैं। देखिए, इसने जो ये एक स्क्वायर बनाया हुआ, ये जो स्क्वायर बना हुआ है जिसमें ये यू लिखा हुआ है, ये तो क्या है, अपना एक सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इसके अंदर तो सारे के सारे अपने इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, और जो ये एक सर्कल बनाया हुआ है ए, ये क्या है, ये है एक सेट ऑफ वोवल्स। ठीक है, अब देखिए जो ये पूरा अपना जो ये स्क्वायर है इसी के अंदर है ना ये सर्कल, ठीक है, इसी के अंदर है ये सर्कल, यानी कि ए है जो वो सबसेट है यू का। ठीक है, तो ये है अपना जो वेन डायग्राम है, ये ए सबसेट ऑफ यू, ये इसी का वेन डायग्राम है। ठीक है, यानी कि जो भी हमें सेट गिवन है उसको एक डायग्राम में विजुअलाइज करना। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या बोलता है, इफ ए सबसेट बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी देन ए एंड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर ऑफ द डायग्राम। अब देखिए ये जनरली बता रहा है, इधर कोई एग्जाम्पल नहीं लिया है, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, ए और बी कोई भी दो सेट उठा के चल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि ए ये सेट है बी ये सेट है, ये जनरल मेथड है। ठीक है, ये क्या बोला इसने, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी एंड देन, अब देखिए जो ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है कि ये तो साफ साफ है जो बी है वो बड़ा है। ठीक है, तभी तो ए कंटेन करता है। ठीक है, एंड ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ये क्या हुआ, जो ए है वो प्रॉपर सबसेट हुआ बी का। जब इक्वालिटी ही नहीं दी, इसका मतलब क्या है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। इसका मतलब है कि जो ए सेट है अपना वो टोटली कंटेन करेगा सेट बी में। ठीक है, यानी कि हमें डायग्राम में क्या देखने को मिलेगा कि जो ए सेट है वो कंटेन करेगा बी में। अब देखिए इधर दो डायग्राम बना रखे मैंने, यानी कि हम दो टाइप से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी ऐसी कंडीशन दे रखी है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो हमें कितनी टाइप देखने को मिलेंगी। या तो क्या हो सकता है कि जो ए सेट है उसके कुछ पॉइंट, ठीक है, उसके कुछ पॉइंट हमें उसकी बाउंड्री पे मिले, जो अपना बी सेट है उसकी बाउंड्री पे। ये देखिए जो अपना फर्स्ट है, ये जो अपने फर्स्ट डायग्राम बना रखा है, इसमें क्या है, एक तो क्या लिया, ये जो ग्रेटर सर्कल है,
ठीक है, जो ये बड़ा सर्कल है यानी कि जो बी सर्कल है उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाया हुआ है, और क्या है जो इसकी बी की बाउंड्री को टच करता है। बी की बाउंड्री को टच करने का क्या मतलब है कि जो एलिमेंट्स इसके ये है वही एलिमेंट्स इस सेट के अंदर है, यानी कि जो इसकी बाउंड्री के एलिमेंट्स है, जो बी सेट की बाउंड्री के एलिमेंट्स है जो इस सर्कल के, वो ही एलिमेंट्स क्या है इस ए सर्कल के अंदर है। ठीक है, तभी तो वो बाउंड्री को टच करता है। क्या पता जो बी की बाउंड्री है उस पे मान लो यहाँ पे 3 एलिमेंट है और ए के अंदर भी 3 एलिमेंट है, तो क्या हुआ बाउंड्री को टच ही तो किया। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो प्रॉपर सबसेट है वो उस बी की बाउंड्री को टच करता हुआ जाए। ठीक है, उसकी बाउंड्री को टच करता हो, कंटेंट तो उसी के अंदर होना है, टच करता हो। एक क्या हो सकता है कि पूरा पूरा वो उस बड़े सर्कल के अंदर हो। ठीक है, पूरा का पूरा वो उस बड़े सर्कल के अंदर हो। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे जब a नॉट इक्वल टू बी है। अगर a इक्वल टू बी होता तो क्या होता, छोटा और बड़ा सर्कल दिखता ही नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे टिके होते। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं देख सकते थे कि यहाँ पे कौन सा किसके अंदर कंटेन करता है। अगर इक्वालिटी ही हो जाती, अगर दोनों ही इक्वल हो जाते यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर टिकते ये। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी होती है इस कंडीशन में। अब ये देखिए इसमें क्या बोला है, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए। अब ये जो डैश लगा रखा ऊपर इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए in B is the set of all elements of B which are not in A। देखिए क्या बोलता है, if A सबसेट ऑफ B। सबसे पहले तो इसने क्या बोला कि A सबसेट ऑफ B मीन्स A किसके अंदर कंटेन है B के अंदर। तो सबसे पहले हमने जो ये रेड लाइन से बनाया जो बड़ा सर्कल है ये क्या हो गया B, और इसके अंदर क्या है A है, यानी कि जो ये छोटा सर्कल है ये क्या हो गया A हो गया। ठीक है, जो ये B है ये जो मैंने ये ग्रीन डॉट से, ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन डॉट है वो सारा एरिया किसका है बी का है, और जो रेड डॉट लगा रखे है वो सारा एरिया किसका है ए का है। ठीक है, और जो ये बाकी का बच गया, जो ये बाकी का एरिया बच गया यानी कि जो ये ए को अगर हम माइनस कर दें बी में से, अगर हम इसको निकाल दें, इस छोटे सर्कल को निकाल दें, जो ये बाकी का एरिया बच गया यानी कि जो ये हमने ये ब्लू कलर से ये डॉट डॉट कर रखे है वो कौन सा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब ही क्या है कि बी माइनस ए, उस बी में से हम ए को माइनस करते तो वो क्या हो जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमने इस छोटे सर्कल को माइनस कर दिया तो कौन सा बच गया ये जो ब्लू कलर से है। ठीक है, वो अपना क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया। अब ये देखिए इफ सेट्स ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल देन नाइदर ए नॉर बी इज सबसेट ऑफ द अदर। देखिए इसने क्या बोला है, इफ सेट्स ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल देन नाइदर ए नॉर बी इज सबसेट ऑफ द अदर। सबसे पहले तो हमने कंपेरेबल की क्या डेफिनेशन की थी, दो सेट्स को हम कंपेरेबल कंपेरेबल कब बोलते हैं, जब या तो ए बी के अंदर कंटेन हो या फिर बी ए के अंदर कंटेन हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं कंपेरेबल सेट्स। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, इफ सेट्स ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। नॉट कंपेरेबल मीन्स ना तो ए बी के अंदर कंटेन होता है और ना ही बी ए के अंदर कंटेन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं नॉट कंपेरेबल। अब हम इस चीज को एक डायग्राम से कैसे सीख सकते हैं, देखिए डायग्राम में कैसे देखेंगे इसको। एक तो हमने ले लिया जो अपना फर्स्ट डायग्राम है उसमें देखिए, एक ले लिया हमने बी, जो ये ग्रेटर सर्कल है अपना ये हो गया अपना बी, और एक है ये ए। अब देखिए जो ए है ए का कुछ पोर्शन बाहर निकला हुआ है बी से, यानी कि जो ए है वो पूरा का पूरा कंटेन नहीं करता है बी में। ठीक है, तो इधर क्या हुआ ए और बी कंपेरेबल नहीं हुए, क्योंकि ना बी के अंदर कंटेन करता है और ना ही ए बी के अंदर कंटेन करता है, क्योंकि ए का पोर्शन बाहर निकला हुआ है बी से और बी का पोर्शन भी बाहर निकला हुआ है ए से। ऐसे ही जो सेकंड डायग्राम है उसमें तो बिल्कुल ही अलग है। जो
जो बी सर्कल है वो बिल्कुल ही अलग है ए सर्कल से, देख लें हम, थोड़ा सा भी टच नहीं करता, यानी कि इनके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये तो दोनों ही ए नॉट इक्वल टू बी है, तो ये भी क्या हुए, नॉट कंपेरेबल। ऐसे ही हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस में भी हम आसानी से डायग्राम की हेल्प से उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें समझ में आना चाहिए कि वेन डायग्राम होता क्या है। ठीक है, जो भी हमें कंडीशंस दी हुई होती है उस सेट के अंदर, बस उन्हीं कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होता है, एक डायग्राम ड्रा करना होता है। ठीक है, ये देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या है। लेट ए, जो ए सेट लिया है उसके अंदर इसने 4 एलिमेंट्स लिए हैं, 1 2 3 4, एंड बी, जो बी सेट लिया है उसके अंदर भी इसने 4 एलिमेंट्स ही लिए हैं, 3 4 7 8। अब देखिए जो ए और बी जो इसने सेट लिया उसको हम डायग्राम की हेल्प से कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो ए सेट है, हमने एक सर्कल बनाया, उस ए सेट के अंदर क्या लिया, 1 2 3 4। अब जो बी है उसके अंदर क्या लिया, 3 4 7 8। अब देखिए ये जो मैंने बीच में ये ब्लू कलर से 3 और 4 क्यों लिख रखे हैं, क्योंकि ए और बी के अंदर जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो ए वाले एलिमेंट्स बी के अंदर है और बी वाले एलिमेंट्स ए के अंदर हैं, यानी कि जो दोनों में है, ए में भी है बी में भी है, वे कौन से एलिमेंट हैं, 3 और 4। यानी कि जो 3 और 4 एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर भी है और ए के अंदर भी है, इसलिए ये पोर्शन इसका इधर कंटेन करेगा। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाते हैं। अब हम इनको दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, ए सेट और बी सेट को, उन सेट्स को हम उन नंबर्स को हम इकट्ठा ही लिखेंगे जो उसमें भी है और उसमें भी है। अब देखिए जो मैंने ये बीच में लिखा है 3 और 4, अब हम इसको जब देखें तो देखिए 1 2 3 4, अगर हम उस सर्कल को ना देखें, सिर्फ इस सर्कल को देखें तो इस सर्कल में दिख रहे हैं हमें, और अगर हम इस छोटे सर्कल ए को नहीं देखें और उसको देखें तो हमें वो बी सर्कल में दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहना, लाइक सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर कर दिया करो, ताकि मेरे को भी पता चले कि क्या समझ में नहीं आया है और क्या आ गया है। ठीक है, तो अगली जो अपने नेक्स्ट वीडियोज होगी, उसमें जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें तो हम कुछ कंसेप्ट ही करेंगे। ठीक है, जो 1.3 की है अभी रहती है कुछ डेफिनेशंस, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।